वहीं अगर 14% का अगर हम रिटर्न मान के चलते हैं तो भी एक अच्छा खासा उनको अमाउंट एवरी मंथ साइड पे निकालना होगा फॉर इन्वेस्टिंग, विच इज़ अराउंड 52,500। अगर उनको 14% का भी रिटर्न मिलता है तो भी सब्सटैंशियली काफ़ी हाई है कंपेयर्ड टू अ स्टेप अप सिनेरियो। ठीक है, तो ये 4 सिनेरियोज हो गए राजू के केस में। अगर उनको अपना टारगेट कॉर्पस गोल अचीव करना है तो आज से उनको एग्जैक्टली कितना स्टार्ट करना होगा ये अभी हमने देख लिया। चलिए अब सेकंड केस स्टडी पे आते हैं। यहाँ पे हम 30 ईयर ओल्ड का एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए रमेश हैं, वो 30 साल के हैं और वो 45 साल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है कि राजू जो थे पिछले केस में वो 25 साल के थे, रमेश जो है वो है 30 साल के। तो रमेश के पास 5 साल थोड़े कम है राजू के कंपैरिजन में टू इन्वेस्ट फॉर हिमसेल्फ। उनको भी 45 की एज तक आते आते फाइनेंशियली फ्री होना है। हालांकि रमेश के पास राजू के मुकाबले एक एडवांटेज यहाँ पे ये होता है कि हम इस एग्जांपल में अगेन अज्यूम कर रहे हैं कि रमेश ने 23-24 की ईयर से कमाना शुरू कर दिया होगा और उन्होंने 30 साल तक आते आते थोड़ी बहुत अपने लिए सेविंग्स और कॉर्पस तो ऑलरेडी बना के रखा होगा। ठीक है, अगर नहीं बनाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस एग्जांपल में मान के चल रहे हैं कि बाय द एज ऑफ 30 उनके पास एग्जिस्टिंग कॉर्पस या इन्वेस्टमेंट्स 12 लाख के उन्होंने बना के अपने लिए रखे हैं। अब वो कॉर्पस जो है हम यहाँ पे उसको भी कंसिडरेशन में लेंगे व्हेन वी आर फिगरिंग आउट कि एग्जैक्टली रमेश को अपने लिए कितना कॉर्पस बिल्ड करना होगा इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ताकि वो 15 ईयर्स में फ्यूचर इन्फ्लेशन और फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से जो 60,000 रुपीज़ पर मंथ वो विड्रॉ करना चाहे वो आज से 15 साल बाद कितना एग्जैक्टली अमाउंट बनता है। चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। तो 15 साल बाद 60,000 रुपीज़ पर मंथ जो आज का प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेंस है वो बन जाएगा इन्फ्लेशन के चलते 1.44 लाख रुपीज़ पर मंथ। यानी कि रमेश जब आज से 15 साल बाद 45 साल के होंगे और वो जब अपने कॉर्पस में से पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो वो 60,000